हेलो गाइस, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ को जी रहे होंगे। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है कि जब हम अच्छी किताबें वगैरह लेकर बैठते हैं या फिर कुछ अच्छा पढ़ते हैं तो उसे किस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप अच्छी वगैरह कोई अच्छी किताब लेकर बैठते हैं तो आप किस प्रकार से एक अच्छे से याद कर सकते हैं। तो बातें हैं वो है कि कई बार हम देखते हैं कि मंच पर जब किसी को बोलने का जब मौका दिया जाता है तो बहुत ही अच्छे से कुछ जो व्यक्ति है वो बोलता है, तो वो किस प्रकार से एक अच्छे से बोलता है उसे जो याद होगा तभी तो वो बोल सकेगा। तो आप किस प्रकार से एक अच्छे से किसी भी टॉपिक को याद रख सकते हैं और दूसरे लोगों की तरह आप भी मंच पर किस प्रकार से एक अच्छे से अच्छा भाषण दे सकते हैं या फिर एक अच्छा कुछ भी जो बातें हैं, जो भी टॉपिक्स है उस पर आप किस प्रकार से अच्छी बात कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। आप गलती क्या करते हैं जब आप पढ़ने बैठते हैं तब, तो उसमें अगर मैं गलती की बात करूँ वो है जब आप किताब वगैरह लेकर बैठते हैं तो आपका मन नहीं होता। दूसरी अगर मैं बात करूँ वो है कि जब आप किताब लेकर बैठते हैं तो आप पेन और पेंसिल साथ में लेकर नहीं बैठते। तीसरी अगर मैं बात करूँ वो है कि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपका जो सर्कल है, जो भी आपके जो आसपास के जो वातावरण है वो अच्छा नहीं होता। मेरे हिसाब से पढ़ने का जो टिप्स है वो दो प्रकार के, एक सक्रिय होता है, एक निष्क्रिय होता है। एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव अगर मैं बात करूँ, जब हम छोटे थे या 5वीं 6वीं कक्षा में पढ़ते तो हमें कई पाठ वगैरह पढ़ाया जाता किताब का, तो हम उसे अच्छे से पढ़ते थे और वो पाठ, वो कहानी हमें बहुत सालों तक याद रहती थी। और अब उस बातों को हम बोलकर हम उस टॉपिक को, उस कहानी को याद नहीं रख पाते। दूसरी अगर मैं बात करूँ वो है नेगेटिव की अगर मैं बात करूँ, सिर्फ आप पढ़ते तो हो, मतलब पढ़ने के लिए पढ़ते हो, आप उसको उस टॉपिक के बारे में याद नहीं कर पाते। क्यों? कि आपको लगता है कि मुझे सिर्फ पढ़ना है, मुझे इस टॉपिक के बारे में कुछ जानकारी नहीं रखनी है, मुझे आने वाले समय में इस टॉपिक के बारे में कुछ भी याद नहीं रखना। ये थिंकिंग रखकर आप जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो आप बहुत कुछ चीज़ें याद नहीं रख पाते। एक बात याद रखना, जब आप अच्छी किताबें पढ़ने जाते हैं तो कुछ अच्छा भी सीखना होता है। तो अब मैं बात करूँगा कि आप किस प्रकार से अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आपको थोड़ा क्या करना पड़ेगा कि जो आपके पढ़ाई करने के जो रूटीन्स है उसमें थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। तो बदलाव की अगर मैं बात करूँ वो है कि जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो आप पहले एक आपके मनपसंद के हिसाब से एक किताब ले, या फिर आप कुछ अच्छी किताब लेकर आप जब पढ़ाई करने जाते हैं तो उसके साथ पेन और पेंसिल होना बहुत जरूरी है। वो किस लिए कि आप जब आप उस टॉपिक के बारे में जब पढ़ते हैं तो जो शब्द ऐसे बीच में आते हैं जो आपको उसको कोई अर्थ वगैरह पता नहीं है, या फिर आप किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं तो उसको लैंडमार्क कीजिए, उसके नीचे लाइन खींचिए और उस शब्द को आप किस प्रकार से अच्छे से जान सकते हैं, उसका अर्थ किस प्रकार से आप देख सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकेंगे। दूसरी अगर बात करूँ वो है कि जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं आपका जो माइंड है वो क्लियर होना चाहिए। क्लियर का मतलब कि आपके जो घर के जो काम है, कोई भी अन्य जो काम है उसे निपटा कर आप जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो बहुत कुछ अच्छे से याद कर सकते हैं। तीसरी अगर मैं बात करूँ वो हर किसी के साथ होती है, मोबाइल, लैपटॉप और टीवी। इससे दूर रहकर एक शांत एरिया में जाकर जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप बहुत कुछ याद भी रख सकते हैं। जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो आपके जो सर्कल है, मतलब आपके रूम के पास जो भी है, जो भी इलेक्ट्रिक जो भी सामान है उसे आप अपने रूम से बाहर रख सकते हैं। क्योंकि आपका जो दिमाग है, जो आपका जो माइंड है वो उस फ़ोन के या फिर लैपटॉप के या फिर टीवी के जो नोटिफिकेशन आते हैं मोबाइल में वगैरह उसके ऊपर ध्यान ज़्यादा जल्दी आकर्षित करता है। इसलिए आप अपने फ़ोन या कोई भी गैजेट है उसे आप बाहर रख सकते हैं। चौथी अगर मैं बात करूँ तो वो है कि जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो आपका जो मनपसंद जो आपकी जो किताबें हैं उसे आप लेकर जरूर बैठे। कई बार देखने को मिलता है कि जो आपको मनपसंद जो किताबें नहीं है वो भी आप लेकर बैठते हैं। तो ये बात ध्यान में रखते हुए इस जो मैंने आपको ये टिप्स 4-5 टिप्स बताए उसे ध्यान में रखते हुए जब आप अपनी जो स्टडी है या फिर कुछ अच्छा
याद करने की आप कोशिश करते हैं तो आप उसकी टॉपिक को फॉलो करते हुए आप अपने जो स्टडी है उसे अच्छे से कर सकते हैं, या फिर कुछ अच्छी जो बातें हैं उसे बहुत ही अच्छे से याद रख सकते हैं। इस टिप को आप अपने बच्चों पर भी फॉलो कर सकते हैं, खुद पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप खुद पर फॉलो करते हो तो आपसे बच्चे भी सीखते हैं। जिस प्रकार आप बहुत ही अच्छे से उस लोगों की तरह, जिस प्रकार से वो मंच पर जाकर एक अच्छे से अच्छा भाषण दे सकते हैं, तो आप भी उसी कैटेगरी में आ जाओगे जब आप एक अच्छे से उस टॉपिक के बारे में अगर अच्छी सी जानकारी रखते हो। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।